हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का तो टॉपिक आप सभी लोगों को पता ही है, किससे रिलेटेड इतने सारे वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही लिए हैं। यस, अदानी के बारे में ही हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार यहाँ पे बताया भी है कि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को बार बार कुछ ना कुछ तो इस प्रकार के पॉइंट्स तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे डाउट्स लोगों को कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे आ रहे हैं, वो भी उनके सॉल्व यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। एंड कुछ गलत चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे अननेसेसरली बताई जाती है, वो भी यहाँ पे मैं क्लियर आउट करके आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा। मतलब आप देख सकते हो आज के दिन ये वाला तो सिनेरियो तो आप लोगों ने कितनी बार देख ही लिया है कि पूरा लाल निशान है और बहुत ही भयंकर लेवल पे गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। अभी कल क्या होगा वो एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर होगी। जिस प्रकार का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, अगर कोई खबर आ जाती है तो डिफरेंट पार्ट है, वरना प्रेशर कंटिन्यू रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो भाई मैं डिस्क्लेमर दे दूं, भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो करके। वो आपकी मर्जी, आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे उनके साथ डिस्कस करके आपको जो सही लगता है डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। एंड प्लस एक और एडिशनल डिस्क्लेमर, कौन सा, कि भाई मेरा कोई यहाँ पे संबंध नहीं है ना तो बीजेपी से ना तो कोई कांग्रेस से। ठीक है। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, जो मेजर जो टॉपिक है, ठीक है, उसको रखते साइड में और इस चीज़ को बीजेपी कांग्रेस के हिसाब से डिवाइड करके देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना दोस्तों, तो फिर आपको मार्केट से रिलेटेड क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। ठीक है। काफ़ी लोग ऐसा इस प्रकार से इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है। अगर इसी टॉपिक की अगर मैं बात करूँ अदानी ग्रुप से रिलेटेड, इसके ऊपर भी मैंने लास्ट टाइम काफ़ी सारी वीडियोस बना के रखे थे और सेम पॉइंट मैंने आपको बताया था। ठीक है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, जेडीयू की बात करें, कोई भी पार्टी क्यों ना हो भाई, उनका काम है पॉलिटिक्स करना। ठीक है। आपका काम है आपके पोर्टफोलियो की सुरक्षा करना भाई। कल अगर पैसा डूबा ना तो आपका डूबने वाला है, कोई आपको 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं देगा। ठीक है। फिर आप चाहो बीजेपी को सपोर्ट करो, कांग्रेस को करो या फिर किसी और को करो। ठीक है। ये समझदारी हम लोगों में होनी चाहिए। बाकी दुनिया को लड़ना है लड़ने दीजिए, बट अब जब शेयर मार्केट में आते हो भाई, तो एक नॉर्मल, जैसे मैंने कितनी बार कहा है कि बिजनेस देखकर डिसीजन लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए। कितने लोग इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं भाई कि अभी हम तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खरीद लेंगे, बेच लेंगे। कोई बात नहीं भाई, वक्त उनको बराबर क्या करेगा, सजा यहाँ पे दे देगा। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ों का कोई आउटकम नहीं होता है। ठीक है। आउटकम किस चीज़ का निकलता है, जो एक प्रॉपरली बिजनेस को देखकर डिसीजन लेता है उसी को ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। एंड इससे रिलेटेड भी मैंने एक वार्निंग आप लोगों को दे के रखी हुई थी, कौन सा, कि जब भी ये अदानी वाले टॉपिक हम लोग को देखने को मिल जाती है, ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है। और मैंने उन वीडियोस में भी आपको बताया था ये भविष्य में ऐसे लगातार होते रहेगा। ठीक है। जब तक वो अपने आप को एकदम क्लीन चिट की तरह साबित यहाँ पे नहीं करते कोर्ट में जाकर, तब तक ये होता ही रहेगा। ठीक है। कुछ ना कुछ माध्यम से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती ही रहेगी। ठीक है। सो तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि सबसे डेंजरस व्यक्ति कौन होता है पता है, मतलब अगर हम लोग वीडियोस के माध्यम से अगर बात करें, देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास शेयर नहीं है। ठीक है। और वो कहते हैं कि भाई दूर रहो इससे, समझ में आता है, वो अपने ही डिसीजन के ऊपर काम मतलब फॉलो कर रहे करके। देन एक होते हैं जिनके पास शेयर है एंड वो कहते हैं कि भाई अच्छा है होल्ड करो करके। अरे वो भी चलो ठीक है यार, उसके पास है एटलीस्ट तो वो निवेश करके रख रहा है। बट ये जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं भाई, ये सबसे डेंजरस है, इनसे आपने बचना है। इनके खुद के पास तो एक भी शेयर नहीं होगा, बट वो आपको सलाह देंगे इससे रिलेटेड कि भाई खरीदो करके या फिर बेचो करके। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में आप लोगों को मैक्सिमम लोग देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इनको सुनकर कितने सारे लोग क्या कर लेते हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने काफ़ी बार आपको कहा है कि बिजनेस देखकर, अगर आपको अदानी का बिजनेस अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। वो मैं आपको गाइड नहीं करूँगा, वो आपको अपने एनालिसिस यहाँ पे करना है। एंड इसके पहले भी जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के हिसाब से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको करेक्ट पिक्चर कभी भी यहाँ पे नहीं मिलेगी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सर क्या आपको लगता है एक षड्यंत्र है अदानी के खिलाफ? ठीक है। कोई मतलब बोलते हैं ना वो कॉन्स्पिरेसी कोई देखने को यहाँ पे मिल रही है करके। देखिए मैं एक बात तो आप लोगों को एकदम ओपनली कहना चाहूँगा, जब आप बहुत ही बड़े लेवल पे काम करते हो ना, तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती रहती है, ऐसा एकदम प्लेन तो होगा नहीं करके। ठीक है। हमेशा ये चीज़ें यहाँ पे होती रहेगी, चाहे उसमें अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें या फिर किसी और की भी बात करें। ठीक है। बट जो कुछ पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखा जा रहा है, जैसे कि बताया जाता है कि भाई बाइडन का अभी लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब अभी 1-2 ही महीना यहाँ पे बाकी है, इसी चीज़ के चलते कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही है करके। या फिर ये भी बातें बोली जा रही है कि अभी तो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। देखिए ये अगेन कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल एंगल हो गया भाई। ठीक है। आप इसको पॉलिटिकल के हिसाब से देखोगे
ठीक है, तो चल जाएगा, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। बट अब मार्केट के हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को देखोगे ना, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या होता है करके। एंड अगर आपको एक बार पकड़ना ही है इसको पॉलिटिकली, तो अगर पॉलिटिकली अगर इसको करना होता ना, तो इसका बेस्ट टाइमिंग कब होता पता है? अरे कल ही तो इलेक्शन हुआ, उसके इलेक्शन के 1-2 दिन पहले ही कर लेते तो कितना बड़ा फायदा मिलता। आप समझ रहे हो, अगर मैं पॉलिटिकली ही बात करूँ तो, ठीक है। तो ये पॉलिटिकली ये छोटा मोटा चीज़ें चलते रहती है, बट ये एक्चुअल में वो जो षड्यंत्र आप जो बोल रहे हैं ना खेल, वो खेल वहाँ पे नहीं है। असली खेल कहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पुराने वीडियोज़ में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर अदानी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, अदानी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है भाई? तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वह है बहुत सारा कर्जा। एंड उस कर्जे से रिलेटेड आगे बढ़ने के लिए उनको बार बार क्या चाहिए? फंड रेजिंग, ठीक है। जो शेयर मार्केट का एक्चुअल प्लेयर है ना भाई, वो ये इस चीज़ की बात करता है भाई। बाकी जो भी पॉलिटिकल एंगल रहेंगे ना, उसमें यही सुनने को मिलेगा, अरे अभी पार्लियामेंट का सेशन रहेगा, बाइडन का भी आखिरी टाइम है तो वो इसीलिए ऐसा कर रहे करके, ठीक है। या फिर और क्या अलग अलग कारण यहाँ पे चलते रहेंगे। अरे वैसे तो हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स है, कुछ ना कुछ इलेक्शन चलते रहते हैं, पार्लियामेंट का सेशन भी कितनी बार चलता ही रहता है इसके बीच में, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन खत्म तो राज्यसभा का रहेगा, उसके बाद म्युनिसिपल इलेक्शन चलते रहेंगे, अभी दिल्ली का इलेक्शन आएगा, तो ये चलता रहेगा। वो मेन मुद्दा है ही नहीं। असली मुद्दा है दोस्तों फंड रेजिंग का, ठीक है। ये शेयर बाजार वाले प्लेयर ही यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। फंड रेजिंग का मतलब क्या है? जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर काफ़ी हैवी कर्जा है, ठीक है, और वो कर्जे को रीपे करना है उनको, तो उसके लिए जितना पर्याप्त प्रॉफिट होना चाहिए वो भी उतना पर्याप्त प्रॉफिट उनके पास है ही नहीं। तो उनको बार बार रीफाइनेंसिंग के लिए फंड रेजिंग करनी पड़ती है, और इसी फंड रेजिंग को रोकने की कोशिश की जाती है। मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर आपको बड़े ग्रुप को, खास करके जो ओवर लिवरेज लेके चलने वाले ग्रुप्स होते हैं, उनको अगर आपको डिस्टर्ब करना है, ठीक है, तो एक ही चीज़ कर लो, ये जो फंड रेजिंग का जो पाइप है ना, उसको रोक दो। ऑटोमेटिकली कंपनी की हालत ख़राब हो जाएगी, ग्रुप की हालत ख़राब हो जाएगी। ये मेजर रीज़न होता है। एंड मैं इससे रिलेटेड आपको प्रूफ भी देता हूँ, थोड़ा सा इतिहास में चले जाओ। अदानी ग्रुप की ही बात करेंगे, याद है ना, हिंडनबर्ग ने सबसे पहले रिपोर्ट निकाली थी अदानी ग्रुप के ऊपर। कब निकाली थी? जब वो एफपीओ ला रहे थे, ठीक है। एफपीओ मतलब क्या? फंड रेजिंग ही तो कर रहे थे। कितना बड़ा एफपीओ था। एंड अदानी ग्रुप ने भी बोला था ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं बिकॉज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का टाइमिंग देखिए, हमारा एफपीओ को डिस्टर्ब करने के लिए। मैं भी इसको एग्री करता हूँ कि जो गौतम अदानी ने तभी बोला था 100% एफपीओ को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने लाया था। 20,000 करोड़ का एफपीओ था, विड्रॉ करना पड़ा इनको। क्यों? क्योंकि जो प्राइस मार्केट में चल रहा था, ठीक है, मतलब एफपीओ का प्राइस था, उससे कई गुना डिस्काउंट के ऊपर ओपन मार्केट में शेयर मिल रहे थे। तो भाई कौन क्यों ही खरीद लेगा, ठीक है। सो फंड रेजिंग के वक्त ये चीज़ें हुई थी। देन याद है आपको, अगेन हिंडनबर्ग की एक और ट्वीट यहाँ पे आया था जो कि अभी एक्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। उन्होंने क्या बोला था? समथिंग बिग सून इंडिया करके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा भी था कि उन्होंने सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगाए थे, उसमें भी उन्होंने अदानी ग्रुप को ही कवर किया था। तब क्यों किया था? तभी भी अदानी ग्रुप फंड रेजिंग कर रहा था, ठीक है। एंड तभी भी ये वाला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, अभी भी हम लोग को एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। सो उसमें भी क्या होते हुए देखने को मिल रहा है? यस, अदानी ग्रीन का फंड रेजिंग था दोस्तों। फाइनली देखो क्या कर लिया उन्होंने, अदानी ग्रीन एनर्जी कैंसल 600 मिलियन बॉन्ड इशू। वाई? वही अमेरिका का जो ब्राइबरी जो आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगाया है, इस चीज़ के चलते उन्होंने कैंसिल किया। हुआ कि नहीं कैंसिल? फंड रेजिंग कैंसिल हुआ। अगर आपको किसी भी कंपनी को रोकना है, परेशान करना है, ठीक है, खास करके जो ओवर लिवरेज लेकर चलती है, ओवर लिवरेज मतलब क्षमता से ज़्यादा कर्जा लेकर यहाँ पे चलती है। कर्जा लेना गलत नहीं होता है भाई, बट एक लेवल होता है, ठीक है। अगर आप वो बहुत ही ज़्यादा कर्जा लेकर चलोगे, ठीक है, और इनको मिलता कैसे? तो आपको पता है, पॉलिटिकली भी वेल कनेक्टेड होते हैं, ये हर किसी को पता है। इसमें अमेरिका क्या, इंडिया क्या, सब जगह पे चलता है। बट यस, इस चीज़ के चलते इनको यहाँ पे टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब क्या है कि फंड रेजिंग की जो टाइमिंग होती है ना दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कहोगे ना कि बाइडन की टाइमिंग, पार्लियामेंट का टाइमिंग, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ये फंड रेजिंग की टाइमिंग, अगर ये बॉन्ड नहीं लाते ना अभी, तो माइट भी शायद से अभी नहीं होता, पर जब लाते तभी ये पकड़ लेते। माइट भी, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मैं अपनी साइड से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी तो हर किसी को ये बात पता है, यहाँ पे चल चुकी है, ठीक है, कि जब जब भी फंड रेजिंग की कोशिश यहाँ पे करेंगे, तब तक इन चीज़ों को उनका सामना उनको करना यहाँ पे पड़ सकता है। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, ठीक है, अभी बॉन्ड इशू तो ये नहीं कर पाएंगे, फंड रेजिंग होने, फ्यूचर फंडिंग, फ्यूचर फंड रेजिंग कैसे कर पाएंगे? अभी ये बिग क्वेश्चन मार्क हम लोग को देखने को मिल चुका है। मतलब देखिए कैसा था कि पहले डोमेस्टिक हमारे देश की बात कर ले तो अदानी ग्रुप यूजुअली कहाँ से पैसा उठाते थे? बैंक से पैसा उठाते। फिर बाद में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, अभी अपोजिशन भी बहुत स्ट्रांग है, तो बैंक से, सरकारी बैंक से पैसा मिलना अभी काफ़ी मुश्किल हो गया, ठीक है, इतना मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ऑलरेडी इतना
वो पैसा उनके पास कोई 7,000 करोड़, कोई 8,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ दे के बैठा हुआ है, और कहाँ से पैसा देंगे, ठीक है, वो भी रिस्क में आ जाते हैं। तो सरकारी बैंक से पैसा मिलना मुश्किल, ठीक है, तो इसीलिए वो अभी इंटरनेशनली चले गए थे। इंटरनेशनली चले गए तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनली क्या हालत यहाँ पे हो गई। इसीलिए इंटरनेशनली फंड रेजिंग ये एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता है। मैंने खुद वीडियो बनाया था, तभी मैंने उस वीडियो का टाइटल भी लगाया था, क्या पता है, कि हिंडनबर्ग को झटका लग गया करके। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखो भाई, अदानी ने हिंडनबर्ग का है अमेरिका का, वहाँ पे जाके फंड रेजिंग कर ली, बॉन्ड इशू किए थे ना, उन्होंने पैसा उठाया था करके, कि देखो वहाँ पे गए, मतलब उन्होंने दिखाया कि हम कितने स्ट्रांग है करके। बट वही चीज़ आज उल्टी पड़ गई कि वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आपने जो पैसा उठाया है, ठीक है, वो गलत वे से यहाँ पे उठाया है, गलत डॉक्यूमेंट्स, फर्जी चीज़ें थी, आपने इंडिया में जो भी ऑफिसर्स है उनको ब्राइब दे दिया, रिश्वत यहाँ पे दे दी, और ये गलत चीज़ आप कर रहे हो। अभी ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे फंड रेज करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एंड अभी जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं दोस्तों, डेफिनेटली अभी इनको कोर्ट में जाके क्या करना पड़ेगा, खुद को मतलब निर्दोष प्रूव यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना जैसे मैंने आपको कहा है कि आगे की फंड रेजिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर इतना हेवी कर्जा है कि इनको फंड रेजिंग ही करना पड़ेगा। अभी एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन इनके लिए क्या रहेगा, इनको अपने असेट्स बेचने पड़ेंगे। अभी आने वाले समय में देखो, आपको ये वापस खबरें शायद से देखने को, सुनने को मिल जाए कि प्रमोटर्स अपने माल बेच रहे करके, ठीक है, कर्जा चुकाने के लिए। यूजुअली यही रहता है, अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा था, ठीक है। एंड प्लस एक और चीज़ क्या कर सकते हैं फंड रेजिंग के लिए, जो पब्लिक है हमारे देश में, जो नॉर्मल पब्लिक है, ठीक है, उनके द्वारा फंड रेजिंग माइट भी एक ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं करके। बट जब ये फंड रेजिंग के लिए जाएंगे, आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होते हुए देखने को मिलेगी। ये इसके पीछे का एक्चुअल कारण है, ठीक है, ये इसके पीछे का एक्चुअल टाइमिंग हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें हम लोग को पता यहाँ पे होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जो अभी का जो इशू भी है वो काफ़ी सीरियस भी क्यों है, क्योंकि यस, अमेरिका की सरकार ने, वहाँ के सरकार के एजेंसीज ने इनके खिलाफ ये कार्रवाई करके यहाँ पे रखी हुई है। एंड कोर्ट को जाके उन्होंने प्रूव भी कर लिया कि भाई हमें अरेस्ट वारंट भी यहाँ पे चाहिए करके, और वो उन्होंने उतने डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड भी कर लिए कि उन्होंने वो जारी भी कर दिया। तो ऑब्वियसली अदानी को इससे रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को जाके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के जो इन्वेस्टर है उनका पैसा यहाँ पे उठाया है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हम लोग को अभी भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर यहाँ से इनको क्लीन चिट मिल गई तो बहुत ज़बरदस्त रिकवरी अदानी ग्रुप में देखने को मिल सकती है, बट वो इतना आसान होने वाला है नहीं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि एक्चुअल पिक्चर आप लोगों को समझ में आएगी कि इसके पीछे का रीज़न क्या था। बस एक ही रीज़न है, याद रखना, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो यार, यही मिलेगा आपको, फंड रेजिंग। दैट इज़ द ओनली वन चीज़ जिसको वो यहाँ पे टारगेट करते हैं। बाकी चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। बड़े प्लेयर्स को पता है कि कहाँ पे एक्चुअल अटैक करना है, बाकी पॉलिटिकली बकवास चलती रहती है, ये है वो है करके, ठीक है। वो 1% 2% रहता है, मैक्सिमम 99% 98% अगर अदानी ग्रुप को अगर तकलीफ देनी है तो वो फंड रेजिंग को ही बार बार यहाँ पे हिट करते रहेंगे, ठीक है। और यही हम लोग को वापस होते हुए देखने को मिलेगा, और उसका रिजल्ट भी उनको मिला ना, अभी दिखाया ना। आई नो रिपीट हो रहा है, बट कोई बात नहीं। क्या हो गया कि उन्होंने अपना बॉन्ड को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी देख लेते हैं, अभी आगे अदानी ग्रीन को तो भाई $600 मिलियन का बॉन्ड चाहिए था, पैसा चाहिए था। अब ये कैसे उठाएंगे वो देखने वाली बात है भाई, ठीक है। अभी वापस अपने शेयर्स यहाँ पे बेचने पड़ेंगे, एंड अगर बेचेंगे तो खरीदेगा कौन, वो देखने वाली बात है। एक तो वो GQG है ही, वो तो रहता ही है, बार बार खरीदते हैं करके। अभी वो उनको भी देखा गया तो काफ़ी सारे वहाँ पे सवाल के जवाब देने पड़ रहे हैं, वो भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा पिक्चर समझ में यहाँ पे आया होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।